जी बच्चों, मैं गौतम कुमार, केमिस्ट्री फैकल्टी, भारद्वाज कैरियर क्लासेज। बच्चों अभी हमने लास्ट सॉल्यूशन के डेफिनेशन हमने थोड़े से एक्सप्लेन करे थे। अब हम अगला टॉपिक एक्सप्लेन कर रहे हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। जरा देखो, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के लिए दो तरीके से कंसंट्रेशन मेजर किया जाता है। एक जो होता है ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी, ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी होता है, और क्वालिटी के बेसिस पर दो टाइप का सॉल्यूशन होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन और दूसरा होता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। सेकंड हो गया कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, और सेकंड क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी। ये हमारा नया तरीका है, मॉडर्न टेक्निक है कंसंट्रेशन मेजर करने का, और ये पुराना तरीका है डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। जिस टाइम में एग्जैक्ट मेजरमेंट हमारे पास नहीं हुआ करता था, उस टाइम का कंसंट्रेशन हम लोग यूज करते थे क्या, डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड। अब इस टाइम में हमारे को क्या होता है, एग्जैक्ट मेजरमेंट हमारे को पता होता है सोल्यूट का, सॉल्वेंट का, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मॉडर्न टेक्निक कहते हैं हम लोग, ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। तो इसके कई सारे टाइप हैं, उस एक एक टाइप को हम एक्सप्लेन करेंगे अभी। जरा ये देखिए आप लोग, पहला तरीका इसका क्या है, क्वांटिटी के बेसिस पर मास परसेंटेज, जिसको W/W से इंडिकेट करते हैं हम लोग। W/W का क्या मतलब होता है, W/W का मतलब W इज द मास ऑफ सोल्यूट एंड सेकंड W इज द मास ऑफ सॉल्वेंट या मास ऑफ सोल्यूशन, यानी कि दोनों का मास रेशियो लिया जा रहा है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से ही मल्टीप्लाई किया जाता है, सोल्यूट का मास विद रिस्पेक्ट टू सोल्यूशन का मास। ये हो गया हमारा। अच्छा, और क्या होता है कि अगर सोल्यूशन का मास निकालना चाहते हैं और अगर सोल्यूट का और सॉल्वेंट दोनों का मास अगर हमारे को पता होता है, तो हम क्या करते हैं, मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, मास ऑफ सॉल्यूशन आ जाता है। उसके बाद अगर कभी कभी क्या होता है कि सॉल्यूशन में डेंसिटी दे रखा होता है हमारे को, और उसके हिसाब से हमारे क्या होता है कि मास परसेंटेज निकालना होता है, तो डेंसिटी और वॉल्यूम का रिलेशन लिया जाता है, जिससे कि मास ऑफ सॉल्यूशन हमारा आ जाता है। तो डेंसिटी के लिए फॉर्मूला होता क्या है कि डेंसिटी विल बी इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। दिस विल बी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो इस तरह से क्या किया जा सकता है, डेंसिटी को यूज करके और वॉल्यूम को यूज करके सॉल्यूशन का मास निकाला जा सकता है, या फिर डेंसिटी और मास ऑफ सॉल्यूशन को यूज करके सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकाला जा सकता है। तो कभी कभी मास परसेंटेज को वॉल्यूम परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है, वॉल्यूम परसेंटेज को मास परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है, तो उसके हिसाब से क्या किया जाता है कि डेंसिटी का हम लोग यूज करते हैं, और डेंसिटी को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, एक कंसंट्रेशन से दूसरे कंसंट्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग। तो ये हो क्या हमारा क्या चीज, मास परसेंटेज। अगला होता है वॉल्यूम परसेंटेज, सेकंड है वॉल्यूम परसेंटेज। कुछ टॉपिक्स हम कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम इसकी बेसिक कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। सेकंड है हमारा वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज को हम लोग V/V से इंडिकेट करते हैं। मतलब क्या हुआ कि V का मतलब यह हुआ कि सोल्यूट का भी वॉल्यूम, और इस V का मतलब क्या हुआ कि सॉल्यूशन का भी वॉल्यूम। तो V/V विल बी इक्वल टू व्हाट, V/V विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। इस तरह से क्या किया जाता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का वॉल्यूम परसेंटेज निकाला जा सकता है। और अगर मान लीजिए सोल्यूट का वॉल्यूम अलग दे रखा हो, सॉल्वेंट का वॉल्यूम अलग दे रखा हो, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। इन दोनों को ऐड करके क्या किया जा सकता है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम कैलकुलेट किया जा सकता है। इस तरह से ये फॉर्मूला यूज करके हम क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम परसेंटेज निकाल सकते हैं। उसके बाद फिर तीसरा कंसंट्रेशन होता है हमारा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, यानी कि सोल्यूट का मास और सॉल्यूशन का वॉल्यूम। तीसरा है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, जिसको हम क्या लिख सकते हैं,
W/V लिख सकते हैं। तो W/V विल बी इक्वल टू व्हाट? W/V विल बी इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। ये सब सीधा सीधा फॉर्मूला है। क्वेश्चन में आपको बस पहचानना होगा कि कौन सा सोल्यूट है, कौन सा सॉल्वेंट है, कौन सा सॉल्यूशन है, और बस सिंपली फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, क्वेश्चन हमारा इजीली सॉल्व हो जाता है। तो ये हो गया हमारा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। और फिर चौथा होता है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन, ये कंसंट्रेशन किसी भी टर्म में यूज किया जा सकता है। किसी भी टर्म में यूज करने का मतलब क्या हुआ कि ये पार्ट्स के टर्म में एक्सप्लेन कर रखा है, तो पार्ट्स के टर्म में किसी भी टर्म में एक्सप्लेन कर सकते हैं हम लोग। तो मतलब ये पार्ट्स क्या हो सकता है? सोल्यूट मास के टर्म में आ सकता है, सॉल्यूशन मास के टर्म में आ सकता है, फिर वॉल्यूम के टर्म में भी यूज कर सकते हैं इसी को हम लोग। सोल्यूट का हमारा वॉल्यूम हो सकता है, सॉल्वेंट का हमारा वॉल्यूम हो सकता है, या सॉल्यूशन का भी वॉल्यूम हो सकता है, या ये हमारा नंबर के टर्म में आ सकता है। अगर पांच सोल्यूट के पार्टिकल है, 50 सॉल्यूशन के पार्टिकल है, तो पार्टिकल के टर्म में भी इसको पार्ट्स हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। मतलब ये हुआ कि पार्ट्स का मतलब चाहे तो मास टर्म हो, चाहे तो वॉल्यूम टर्म हो, चाहे तो नंबर टर्म हो, चाहे तो मोल्स टर्म हो, कोई भी टर्म में इस फॉर्मूला को अप्लाई किया जा सकता है। इसलिए इसके डायरेक्ट फॉर्मूले ये लिखे जाते हैं, मास नहीं लिखे जाते। इसके फॉर्मूला लिखा जाता है नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 1 मिलियन। यानी कि 1 मिलियन पार्ट में सोल्यूट के कितने पार्ट है, ये बताता हमारा पार्ट्स पर मिलियन। टोटल पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन 1 मिलियन होना चाहिए, और सोल्यूट उसमें कितना पार्ट है। इसको अगर हम ये 4 फॉर्मूले के बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस में लिखता हूं, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। ये हमारा हुआ मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, और पार्ट्स पर मिलियन। देखिए एक क्वेश्चन ये है, फाइंड मास परसेंटेज, मतलब W/W। आप लोग कह रहा हूं, आप लोग क्वेश्चन करेंगे ये वाला, फाइंड मास परसेंटेज W/W इफ 50 ग्राम ऑफ यूरिया is mixed with 150 ग्राम ऑफ H2O। ये हो गया क्वेश्चन, इसका ए पार्ट हो गया। बी पार्ट, इफ 200 ग्राम ऑफ ग्लूकोज is dissolved in 500 ग्राम ऑफ इट्स एक्वस सॉल्यूशन। ये हमारा 2 क्वेश्चन हुआ। और इसके सेकंड क्वेश्चन, फाइंड मास ऑफ ग्लूकोज required to make 20% W/W aqueous solution if mass of H2O is 400 ग्राम। ये हमारा हुआ। ये सारे मास परसेंटेज के बेसिस पर ये क्वेश्चन है। इन द सेम वे हम वॉल्यूम परसेंटेज के बेसिस पर भी क्वेश्चन करेंगे, पार्ट्स पर मिलियन के बेसिस पर भी क्वेश्चन करेंगे। नोट कर लिया आप लोगों ने? ओके। ये उसके बाद फिर और भी इसके कई सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, कई सारे तरीके के हो सकते हैं, मुश्किल क्वेश्चन हो सकते हैं, आसान हो सकते हैं, लेकिन आगे हम कर रहे हैं। और थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल required to make 10% V/V in 500 ml of its solution
solution with acetic acid, 500 ml solution एसिटिक एसिड के साथ। चौथा टाइप है if 20 ग्राम ऑफ NaCl is dissolved in 500 ml of its aqueous solution, find mass by volume percentage। चौथा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन है find W by V if 50 gram of sucrose is dissolved in 200 gram of its aqueous solution having density 1.15 ग्राम पर ml। ये है क्वेश्चन हमारा। ये क्वेश्चन हुआ मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज के बेसिस पर, ये भी मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज के बेसिस पर, और ये क्वेश्चन हमारा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज के बेसिस पर। तो इस तरह के क्वेश्चन हो गए। इसके अलावे एक बच गया हमारा पार्ट्स पर मिलियन के बेसिस का। तो पार्ट्स पर मिलियन के बेसिस का क्वेश्चन करते हैं हम लोग। पांचवा 6th क्वेश्चन, पार्ट्स पर मिलियन के बेसिस पर अगर आपको यह आता है फाइंड कंसंट्रेशन इन ppm if 0.1 ग्राम ऑफ NaCl is dissolved in 5 kg of its aqueous solution। ये हो सकता है ppm के बेसिस पर। इसके अलावे और भी हो सकते हैं ppm के बेसिस पर, लेकिन बेसिक क्वेश्चन सबसे पहला ये हमारा, ताकि आगे के क्वेश्चन आसानी से आप कर सकें। इसके बाद इंटर कन्वर्जन, एक कंसंट्रेशन से दूसरे कंसंट्रेशन में, मतलब आपको मास परसेंटेज में कंसंट्रेशन दे रखा है और उसको ppm में कन्वर्ट करना है, या ppm में कंसंट्रेशन दे रखा है उसको मास परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। कैसे करें हम? तो उसके लिए तो पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, फिर इसको मैं सॉल्व भी करूंगा। सेवन है इफ कंसंट्रेशन ऑफ NaOH in its aqueous solution is 10⁻²%, find concentration in ppm। ये क्वेश्चन हो गया। ये हुआ इंटर कन्वर्जन। एक तरह से मास परसेंटेज दे रखा है हमें, ये दे रखा है W/W, इसको ppm में कन्वर्ट करना है हमें, ppm में कंसंट्रेशन लाना है। तो बच्चों पहले आप लोग जो क्वेश्चन मैंने इनिशियल वाले दिए वो क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, उसके बाद फिर इस क्वेश्चन को, ये एक क्वेश्चन मैं बता देता हूं फिलहाल, उसके बाद फिर और क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, फिर आगे के टॉपिक हम कवर करते हैं। अभी ये नोट कर लिया आप लोगों ने? चलिए देखिए, अगला है हमारा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। ये दे रखा था W/W का मतलब दे रखा 10⁻²%, और ppm में कंसंट्रेशन पूछ रहा है क्या होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहली बात इस 10⁻² का मतलब निकालते हैं हम लोग, मीनिंग निकालते हैं, ये बताता क्या है। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज 100 ग्राम। इन टर्म्स ऑफ अगर वॉल्यूम का टर्म में V/V लिया जाए तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विल बी 100 ml। तो यहां पर परसेंटेज के टर्म में दे रखा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 10⁻² W/W means that 10⁻² gram of solute
solute is dissolved in 100 gram of its aqueous solution. इसका मीनिंग बस हमने लिखा है 10 के पावर -2% W/W का क्या मतलब हुआ। अब ये मीनिंग लिखने पर ही हमारे को सोल्यूट मिल गया, हमारे को सोल्यूशन मिल गया, सोल्यूट भी मिल गया, सोल्यूशन भी मिल गया। अब सीधा जो पीपीएम का फॉर्मूला होता है वो अप्लाई कर लेंगे। पीपीएम का फॉर्मूला क्या होता है? पीपीएम का फॉर्मूला आपने लिखा था सोल्यूट मतलब इन टर्म्स ऑफ पार्ट्स, सोल्यूट अपॉन सोल्यूशन इनटू 1 मिलियन, बस ये तो लिखा था। सोल्यूट हमारे को मालूम है कितना 10 की पावर -2 ग्राम और सोल्यूशन मालूम है हमारे को कितना 100 ग्राम। सीधा इस फॉर्मूले में हम डाल देते हैं तो 10 की पावर -2 अपॉन 100 इंटू 10 की पावर 6, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो गया 10 की पावर, ये नीचे 2 ऊपर चला जाएगा, 10 की पावर -4 इंटू 10 की पावर 6, दिस विल बी इक्वल टू 10 की पावर 2 का मतलब क्या हुआ 100 ppm हो गया। ये कंसंट्रेशन हो गया 100 ppm। 10 की पावर -2% जो हो गया हमारा 100 ppm कंसंट्रेशन। इन द सेम वे ppm को भी मास परसेंटेज में कन्वर्ट किया जा सकता है, बड़े आसानी से कर सकते हैं हम लोग कन्वर्ट। कैसे कर सकते हैं? इसका उल्टा दे देता हूं मैं क्वेश्चन। इसका उल्टा क्वेश्चन ये हो जाएगा कि अगर आपके पास कंसंट्रेशन हो, क्वेश्चन ये है इफ कंसंट्रेशन इन ppm इज इक्वल टू 200, फाइंड कंसंट्रेशन इन W/W, मास परसेंटेज में कंसंट्रेशन कन्वर्ट करना है। तो ppm में कंसंट्रेशन दे दिया, ppm में कंसंट्रेशन देने का क्या मतलब हुआ? इस ppm का मीनिंग निकालना है बस, और मीनिंग निकाल करके फॉर्मूले में डाल देना है। 200 ppm का मतलब क्या हुआ कि 200 ppm means that 200 gram of solute is dissolved in 100 gram in 10 की पावर 6 ग्राम ऑफ इट्स एक्वस सॉल्यूशन। मतलब सोल्यूट हमारा अगर 200 है तो सोल्यूशन हमारा 10 की पावर 6 है। सोल्यूट हमारे को मालूम है और सोल्यूशन हमारे को मालूम है, मतलब ये हो गया हमारा सोल्यूट और ये हो गया हमारा सोल्यूशन। तो मतलब क्या हुआ कि सोल्यूट भी मालूम है और सोल्यूशन भी मालूम है। अब सीधा क्या करेंगे हम फॉर्मूला में डाल करके इसको जो है हम कंसंट्रेशन मेजर कर लेंगे। तो सोल्यूट सॉल्यूट फिर यही वाला फॉर्मूला हमारा आ जाएगा ना, लेकिन पीपीएम वाला है तो उल्टा परसेंटेज वाला ले आएंगे। तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या होगा W/W विल बी इक्वल टू सोल्यूट अपॉन सोल्यूशन इनटू 100 परसेंटेज में निकालने के कन्वर्ट करने के लिए। तो सोल्यूट है हमारा कितना? सोल्यूट है 200, सोल्यूशन है 10 की पावर 6 इंटू 100। तो ये क्या हो गया 200 इंटू 100 इंटू 10 की पावर -6। तो ये हो गया 2 इंटू 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर -6। दिस विल बी इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर -2 विच इज इक्वल टू 0.02%। ये हमारा हो गया, यानी कि पीपीएम को हमने कन्वर्ट कर लिया किसमें? मास परसेंटेज में। इस तरह से एक कंसंट्रेशन से दूसरे कंसंट्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं हम। इसके बाद की कंसंट्रेशन करते हैं। ये कर लिया आप लोगों ने, एक कंसंट्रेशन से दूसरे में। अब इसके बाद आता है मेन, ये इनिशियल कंसंट्रेशन वाला टर्म था हमारा। इसके बाद वाला कंसंट्रेशन होता है मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, ये वाला। तो ये कंसंट्रेशन पे जाते हैं अब हम। बाकी जितने क्वेश्चन दिया सारे बच्चे करेंगे, इंक्लूडिंग वीडियो देखने वाले सारे बच्चे करेंगे। जिन्हें कोई डाउट होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, सर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, अगली वीडियो में उसको डिस्कस कर देंगे। ठीक है, अब देखिए कंसंट्रेशन हमारा अगला है मोलैरिटी। मोलैरिटी कैपिटल एम से इंडिकेट करते हैं। तो मोलैरिटी हमारा क्या होता है?
मोलैरिटी बेसिकली नंबर, सबसे बेसिक डेफिनेशन मोलैरिटी, अगर किसी को नहीं समझ में आया हो तो सबसे बेसिक डेफिनेशन मोलैरिटी का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन को मोलैरिटी कहा जाता है। जो इस डेफिनेशन के हिसाब से एक्सप्लेन करता है बड़े आसानी से वो क्वेश्चन कर सकता है। डेफिनेशन को ध्यान रखा जाए, सिर्फ डेफिनेशन को सिर्फ ध्यान रखेंगे हम, तो मोलैरिटी इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब इसको अगर एक्सपेंड किया जाए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए और फॉर्मूला होता है एक्सपेंड वाला फॉर्मूला, गिवन मास अपॉन मोलर मास। अगर वॉल्यूम दे रखा हो मिलीलीटर में तो उसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करेंगे क्या हम 1000 से, तो हमारा ये एक्सपेंडेड फॉर्मूला क्या बन जाता है, फर्दर अगेन मोलैरिटी कैपिटल M विल बी इक्वल टू गिवन मास ऑफ सोल्यूट, गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट into 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। याद रहे इस चैप्टर में सोल्यूट जहां भी होगा आइदर उसको किसी बुक में या कहीं भी उसको या तो W2 इंडिकेट किया जाएगा या तो फिर WB इंडिकेट किया जाएगा, कुछ भी ऐसे करके। इन द सेम वे मोलर मास को या तो M2 लिखा जाएगा या फिर MB लिखा जाएगा, ये कुछ भी लिखा जा सकता है, बाकी वॉल्यूम तो V रहता ही है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। इसको शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, फिर इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देयरफॉर हियर मोलैरिटी विल बी इक्वल टू W2 बाई M2 इंटू 1000 बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। या तो ये लिख सकते हैं हम लोग, या तो WB बाय MB के टर्म में भी हम लिख सकते हैं। WB बाय MB के टर्म में क्या हो जाएगा, मोलैरिटी विल बी इक्वल टू, और मोलैरिटी विल बी इक्वल टू WB बाय MB इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन मिलीलीटर, ये लिखा जा सकता है। इस तरह से मोलैरिटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसी जगह पर अगर हमें सोल्यूट दे रखा हो, सॉल्यूशन दे रखा हो। कभी कभार ये होता है कि सॉल्यूशन का मास दे रखा होता है और तब हमें मोलैरिटी निकालना होता है। तो सॉल्यूशन का अगर मास मालूम हो, सॉल्यूशन का अगर डेंसिटी मालूम हो, तो हम सॉल्यूशन का वॉल्यूम मालूम कर सकते हैं। पीछे ऑलरेडी आपने लिख रखा है डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर मास भी मालूम है, डेंसिटी भी मालूम है, तो वॉल्यूम मालूम किया जा सकता है। उस वॉल्यूम को इस वाले फॉर्मूले में हम डाल सकते हैं। जरा ये देखें वो कैसे डाल सकते हैं हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से। if density of solution is given, density of solution is given and mass of solution is known, then we know that density is equal to होता है mass of solution upon volume of solution, ये होता है। अब अगर हमारे को मास पता हो, डेंसिटी पता हो, वॉल्यूम पता करना हो, तो ये वॉल्यूम को हम क्या करेंगे, इसको यहां लेके आ जाएंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी। इससे क्या कह सकता है, वॉल्यूम मालूम किया जा सकता है, और इस वॉल्यूम को फिर हम मोलैरिटी वाले फॉर्मूले में डाल करके फिर मोलैरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरह से क्या हो जाता है, हमारा मोलैरिटी का कंसंट्रेशन पता करना हुआ। इसमें कुछ कुछ और फॉर्मूले वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर हमारे को एक सॉल्यूशन ऑलरेडी नोन हो और उस सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दिया जाए, डाइल्यूट करने का मतलब हुआ उसमें वाटर ऐड कर दिया जाए, तब जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन होगा उसका मोलैरिटी कैसे निकाला जाए, वो आपसे पूछ सकता है। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें डाइल्यूशन फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा। देखिए डाइल्यूशन फॉर्मूला, डाइल्यूशन का मतलब क्या हुआ, जरा ये भी पहले समझ लें आप लोग। डाइल्यूशन का मतलब क्या हुआ,
डाइल्यूशन का मतलब हुआ कि डिक्रीज इन कंसंट्रेशन बाय एडिशन ऑफ वाटर, बाय एडिशन ऑफ वाटर। मतलब हुआ कि एक सॉल्यूशन ऑलरेडी हमारे को नोन है, एक सॉल्यूशन ऑलरेडी हमारे को पता है, जिसका कि मोलैरिटी हमें पता है, मोलैरिटी इज इक्वल टू मान लेते हैं m1, और इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो है वो है v1, ये है। और अगर इस सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया जाए तो डाइल्यूट करने का मतलब हुआ कि इसमें हमने वाटर ऐड कर दिया, वाटर ऐड कर दिया, हमने x मिलीलीटर हमने वाटर ऐड कर दिया। तो x मिलीलीटर अगर वाटर इसमें ऐड कर दिया गया तो वाटर ऐड करना ही डाइल्यूशन करना हुआ। तो वाटर ऐड करने के बाद हमारा वॉल्यूम क्या हुआ, तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर डाइल्यूशन, आफ्टर डाइल्यूशन को हम क्या कहते हैं, V2, V2 कहते हैं। तो V2 विल बी इक्वल टू व्हाट, V2 विल बी इक्वल टू V1 तो पहले से था हमारा वॉल्यूम, और X वॉल्यूम हमने और ऐड कर दिया, तो टोटल वॉल्यूम कितने हो गए, टोटल वॉल्यूम हो गए X प्लस V1, ये हमारा हो गया V2। और V2 तो पता लग गया हमें डायरेक्टली, और फिर अगला मोलैरिटी हमें पता करना है। नो मोलैरिटी 2, मोलैरिटी यानी M2 इज इक्वल टू व्हाट। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, डायरेक्टली हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए, क्या, इसको डाइल्यूशन फॉर्मूला कहते हैं। एयर डाइल्यूशन फॉर्मूला, डाइल्यूशन फॉर्मूला M1V1 विल बी इक्वल टू M2V2। M1 ऑलरेडी आपको मालूम है, V1 आपको ऑलरेडी मालूम है, M2 आपको पता करना है, और V2 हो गया कि V1 पहले कितना था और कितना पानी इसमें हमने ऐड कर दिया, X वॉल्यूम हमने ऐड कर दिया, V1 पहले से मालूम था, तो टोटल वॉल्यूम हमारा V2 इक्वल टू X प्लस V1, इनकी V2 डायरेक्टली हमारे को मालूम चल गया। ये फॉर्मूला को अप्लाई करके हम M2 मालूम कर सकते हैं। इन द सेम वे हमारा होता है डाइल्यूशन फॉर्मूला, ये हो गया। फिर मिक्सचर फॉर्मूला कि दो अगर अलग अलग सॉल्यूशन हो और उन दोनों सॉल्यूशन को मिक्स कर दिए जाएं तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन जो होगा उसका मोलैरिटी क्या होगा, तो उसको क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं हम लोग। तो मिक्सचर का क्या फॉर्मूला बनेगा, ये देखें आप लोग, अगर दो डिफरेंट सॉल्यूशन हो उसको अगर हम इंटरमिक्स कर दें, अगर मिक्सचर फॉर्मूला, तो इसमें क्या हुआ कि एक सॉल्यूशन हमें ऑलरेडी मालूम है, जिसका हमें मोलैरिटी मालूम है, जिसका हमें V1 मालूम है, और दूसरा सॉल्यूशन है हमारे पास, दूसरा सॉल्यूशन हुआ जिसका कि मोलैरिटी मालूम है, जिसका कि वॉल्यूम हमें मालूम है। दो अलग अलग सॉल्यूशन है लेकिन सेम सब्सटेंस का। अगर इसमें HCl डला हुआ है तो इसमें भी HCl डला हुआ है। दो अलग अलग कंटेनर में सॉल्यूशन है, इसको क्या किया हमने, एक तीसरा कंटेनर लिया, खाली कंटेनर, इसको भी हमने इसमें डाल लिया और इस सॉल्यूशन को भी हमने इसमें डाल दिया। कुल मिलाकर के हमारा क्या हुआ, दोनों सॉल्यूशन इंटरमिक्स हो गया। अब ये दोनों सॉल्यूशन इंटरमिक्स हो गया तो इस सॉल्यूशन का मोलैरिटी क्या होगा, तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला आप अप्लाई करो, M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M3 इंटू V1 प्लस V2। तो ये हमारा क्या हो गया, रिजल्टिंग मोलैरिटी कि इस सॉल्यूशन में आने के बाद मोलैरिटी क्या हो जाएगी, वॉल्यूम तो डायरेक्टली निकल जाएगा, इसका जितना वॉल्यूम है, इसका जितना वॉल्यूम है, दोनों के वॉल्यूम को सम कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, रिजल्टिंग सॉल्यूशन का वॉल्यूम आ जाएगा। और रिजल्टिंग मोलैरिटी हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, कि ये फॉर्मूला हम अप्लाई करके रिजल्टिंग मोलैरिटी, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, मोलैरिटी का कंप्लीट सारा कुछ हमने कर लिया। अब मोलैरिटी के बेसिस पर मैं आप लोगों को क्वेश्चन देता हूं, वो भी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस लिखते हैं मोलैरिटी के बेसिस पर, डाइल्यूशन, मिक्सचर, सबके बेसिस पर। फास्ट आप लोग क्वेश्चन लिखिए, फाइंड, बेसिक से लेकर के सारे फॉर्मूले तक, फाइंड मोलैरिटी इफ 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज होता है C6H12O6, 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज dissolved in 250 milliliter of
इट्स एक्वस सॉल्यूशन। ये हो गया। उसके बाद है ये क्वेश्चन ए हुआ। क्वेश्चन बी है इफ 2 moles of glucose is dissolved in 500 ml of its aqueous solution। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ 50 ग्राम ऑफ CaCO3 is dissolved in 2 liter of its aqueous solution। ये 3 क्वेश्चन हमारा नॉर्मल मोलैरिटी के बेसिस पर, उसके बाद फिर डाइल्यूशन के बेसिस पर क्वेश्चन करेंगे हम। ये नोट कर लिया आप लोगों ने फास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इफ 5 liter of 2 molar aqueous KOH solution is diluted to 8 liter, find molarity of resulting solution। E है if 200 milliliter of 0.5 molar NaOH solution is mixed with 300 ml of 0.2 molar NaOH solution, find molarity of resulting mixture। आप इन सारे क्वेश्चंस को आप लोग करें। ये करने के बाद आपका कंप्लीट टॉपिक कवर हो जाएगा मोलैरिटी वाला। इंटर रिलेशन वाले में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन ये कंप्लीटली कवर हो जाएगा। मोलैरिटी टॉपिक हमारा खत्म हुआ। अब हम नेक्स्ट टॉपिक हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।